एक बार लालगंज नाम का एक गांव था। वहीं करीम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बीवी का नाम फातिमा था। काफी कोशिश के बाद भी करीम को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और छोटे मोटे काम करने में करीम को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इससे उन दोनों के बीच काफी झगड़े होते रहते थे। जब देखो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, कोई काम वाम करना नहीं है। जब देखो गली मोहल्ले के छिछोरों के साथ खड़े हो जाते हो। क्या टोका टाकी करती रहती हो? जब कोई काम होगा तभी तो करूँगा ना। इतना पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी ना मिले तो मैं क्या करूँ? इसके बाद करीम घर से गुस्से से निकल जाता है और गाँव से दूर गुस्से में चलने लगता है। रास्ते में उसे एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। वो तांत्रिक झाड़ फूक करके 3-4 लोगों से, जो कि उसके आसपास बैठे होते हैं, उनसे पैसे ले रहा होता है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सारे कष्ट खत्म कर दूंगा। मेरे होते हुए इस गांव में किसी को डरने की जरूरत नहीं। जाओ 10 गरीबों को छोले भटूरे खिला देना, तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। छोले भटूरे से निवारण? वो लड़का तांत्रिक को पैसे चढ़ाकर चला जाता है और इसी तरह दूसरा आदमी और औरत बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताता है। इसी तरह वो बाबा खूब पैसे बना लेता है। करीम ये सब देख रहा होता है और उसे एक तरकीब सूझती है। वही वो 4 भूत ये सब देख रहे होते हैं। ये सब धोखेबाज हैं, फर्जी हैं। पहले तो हमें बेमौत मार डाला इसी गांव के आदमी ने, और अब ये बाबा ये सब करके झूठ बोल के लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। ये बाबा, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी करीम बाबा को देखकर सोचता है, यार जब ये पित्ती सा तांत्रिक नकली में झाड़ फूक करके पैसे बना सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो दिखने में भी स्मार्ट हूँ, पढ़ा लिखा बाबा बन जाता हूँ। एक काम करता हूँ, फातिमा को बताता हूँ। ये सोचकर करीम घर जाकर फौरन फातिमा को अपना आइडिया बताता है। फातिमा उसकी तरकीब सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है और झाड़ू से उसकी पिटाई कर देती है। अरे नामाकूल, एक तो कोई काम धंधा करता नहीं, ऊपर से तांत्रिक बनना है। अब भाग जा यहाँ से, नहीं तो झाड़ू लगा के मोर बना दूंगी। नास मिटा कहीं का। उसके बाद करीम डर के मारे घर से भाग जाता है, लेकिन लालच उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो अपने तांत्रिक बनने की तैयारियों में लग जाता है। नकली दाढ़ी मूछें लगा लेता है और बाबा की तरह गले में मालाएं पहन लेता है और कुछ टाइम बाद फातिमा को बहला फुसला के राजी कर लेता है। अगले दिन दोनों मिलकर घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा तामझाम लगा लेते हैं और हर जगह अफवाह फैला देते हैं कि भूत, पिशाच, खब्बीस, आत्मा, साया, टोटका, प्रेत, किसी भी प्रकार की तकलीफ का इलाज हम करते हैं। कुछ दिनों के बीतने पर लोग उनके घर अपनी तकलीफें लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल दे जाता, कोई कपड़े दे जाता तो कोई कुछ चीजें दे जाता। घर में पैसे आने लगे थे। धीरे धीरे दोनों काफी अमीर हो जाते हैं। एक दिन एक जवान लड़के को 4 लोग बीड़ियों में जकड़कर करीम के घर आते हैं। अरे करीम बाबा जी, इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है। आप इसका इलाज करो, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। उस खूंखार लड़के को देखकर करीम डर जाता है। उसकी आंखें लाल होती है और वो अपने दांतों को पीस रहा होता है और अपनी गर्दन को गोल गोल घुमा रहा होता है। करीम के तो होश ही उसे देखकर उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी लालच में आकर वो नाटक शुरू कर देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। तांत्रिक भाई क्या हुआ? अपनी शक्तियों का जलवा तो दिखाओ। रुक, मैं अभी तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अब तू मेरे वश में है। मैं जो कहूँगा तुझे वही करना होगा। क्या हुआ तांत्रिक भाई? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। जरा मंत्र सही से पढ़ो ना। अरे मूर्ख, मुझे मंत्र पढ़ना मत सिखा।
निकल इस शरीर से बाहर, नहीं तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। ऐसा कहकर करीम उस लड़के के गाल पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ देता है और साथ में चिल्लाने भी लगता है। छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओम हीम क्लीम, छोड़ दे दुष्ट। लेकिन उस लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वो ही करीम को देखकर हंसने लगता है। क्यों तांत्रिक, कुछ और मंत्र नहीं है तेरे पास? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी लड़का हंसते हंसते चुप हो जाता है और गुस्से से बोलता है, तांत्रिक, मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझा नहीं है। मैं एक एक थप्पड़ के बदले तेरा एक एक मुट्ठी गोश्त तेरे शरीर से निकालूंगा। बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारे हैं तूने मुझे। ये बात सुनकर करीम 2 पल के लिए सहम जाता है और उसे लगता है कि ये कोई न्यूज़ चैनल वाला है जो उसका भांडा फोड़ने आया है। कौन हो तुम? तुम किसी न्यूज़ चैनल से तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आए हो? न्यूज़ चैनल? कितना डरता है तू? तू तो वैसे भी ढोंगी है तांत्रिक। भांडा फूट भी गया तो क्या? करीम डर तो जाता है, लेकिन उन लोगों के आगे शेखी दिखाने के लिए बहादुर बनने का ढोंग करता है और इज्जत बचाने के लिए लड़के को 3-4 झापड़ और मार देता है और झाड़ फूंक चालू रखता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले और मेरी तरफ से अपनी नजरें हटा। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो करीम को घूरता रहता है। लेकिन अब करीम सचमुच घबरा जाता है और उन चारों से उस लड़के को ले जाने को बोलता है, लेकिन वो चारों करीम को जाने से मना कर देते हैं। अरे, लगता है इसे किसी बड़े भूत ने पकड़ लिया है और मैं इस समय इसका इलाज नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, हम लोग कल दिन में इसका इलाज करेंगे। तांत्रिक बाबा, आप मना मत करिए, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? वैसे भी आपसे बेहतर इलाज कोई नहीं कर सकता इसका। आप कोशिश करिए, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। करीम उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। उधर रात के 3 बज जाते हैं और वो लोग जाने का नाम नहीं लेते। देखो तुम लोग, अब सुबह होने वाली है, अब काफी समय हो गया। तुम चारों फूटो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और वो ही तुम लोगों को मेरे घर से निकालेंगे। लेकिन करीम की ये बात सुनकर वो चारों लोग हंसने लगते हैं और उस बंधे हुए लड़के के हाथ खोल देते हैं और भूत बन के गायब हो जाते हैं। उधर करीम के घर में करीम और लड़का अकेले रह जाते हैं। ये देखकर करीम कपड़े में ही टॉयलेट कर देता है। अब तू और मैं अकेले हैं। तांत्रिक, मेरे दोस्त तो गए। तेरे पास एक ही रास्ता है, तू हमें मुक्ति दिला और जिसने हमें मारा था उसे सजा दिलवा, नहीं तो हम कल फिर आएंगे और तू नहीं बचेगा, समझा? ऐसा कहकर लड़का करीम को एक जोर से थप्पड़ मारता है। करीम वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दिन सुबह जब करीम को होश आता है, तब वो देखता है कि फातिमा और बाकी गांव वाले उसके चारों तरफ खड़े हैं। मैं कहाँ हूँ? वो लड़का कहाँ है? लड़का? कौन सा लड़का? तुम काफी डर गए हो। ऐसा करो, पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ। फिर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और करीम उसे रात वाली सारी बात बताता है। हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जी, इन सब भूत प्रेतों की बातों में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। लगता है रात में तुम्हें असली के भूत मिल गए थे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अब ये काम नहीं करूँगा, नहीं तो मुझे ये भूत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर हमें कुछ अच्छा ही करना है तो उन भूतों को मुक्ति दिलवानी होगी फातिमा। उसके बाद करीम और फातिमा उसी चौक पे जाते हैं और पंडित जी से पूजा करवा के उन भूतों को मुक्ति दिलवाते हैं। करीम, तूने ये बहुत अच्छा किया, अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। तू ये फर्जी बाबा का ढोंग भी बंद कर और लोगों को भी जागरूक कर कि इन ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़े। इतना बोलकर वो भूत मुक्त हो जाते हैं और जिसने वो एक्सीडेंट किया होता है उसे भी करीम पुलिस को पकड़वा देता है और फर्जी तांत्रिक बनने का ढोंग भी बंद कर देता है।